हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आ चुके हैं हम एक और नई महाभारत की वीडियो के साथ। और इससे पहले वाला पार्ट आपने नहीं देखा तो जरूर देखें, उसमें हमने आधी बात बताई है और आधी इस वीडियो में बताएंगे। ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो सकती थी, इसलिए मैंने इसे छोटे छोटे पार्टों में क्लिप कर लिया है। तो जैसे कि आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं महाभारत की स्टार्टिंग पार्ट 1। ठीक है, एपिसोड 1 आएगा और पार्ट 1 आएगा वो। और भाई चलिए शुरू करते हैं पार्ट 2 एपिसोड 1 का। और आज हम बात करेंगे महाभारत की फिर से कुछ 5 फैक्ट्स के बारे में। तो धर्म ग्रंथों के अनुसार 33 देवी देवता प्रमुख माने गए। इसमें इनमें से अष्टवसु भी हैं। ये भी अष्टवसु शांतनु व गंगा के पुत्र के रूप में अवतरित हुए, क्योंकि इन्हें वशिष्ठ ऋषि ने ऋषि मुनियों मनुष्य योनि में जन्म लेने का श्राप दिया था। गंगा ने अपने 7 पुत्रों को जन्म लेते ही नदी में बहाकर उन्हें मनुष्य योनि से मुक्त कर दिया। राजा शांतनु व गंगा का 8वां पुत्र भीष्म के रूप में प्रसिद्ध हुआ। जैसे कि हम जानते हैं कि भीष्म पितामह ही 8वें पुत्र के रूप में माने गए, वो उनकी माता गंगा मैया थी। दूसरा, राजा शांतनु का दूसरा विवाह निषाद कन्या सत्यवती से हुआ, जो कि मत्स्य कुंड की रानी थी। शांतनु और सत्यवती के 2 पुत्र हुए, जैसे कि आप सभी को पता है, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद बहुत ही वीर और पराक्रमी था। एक युद्ध में उसी के नाम के गंधर्व राजा चित्रांगद ने उसका वध कर दिया। चित्रांगद के बाद विचित्रवीर्य को राजा बनाया गया। इसका विवाह काशी की राजकुमारी अंबिका अंबालिका से हुआ, लेकिन कुछ समय बाद विचित्रवीर्य की मृत्यु हो गई, क्योंकि वह दारू मदिरा उदिरा ज्यादा पीते थे, जिस वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। तीसरा, महाभारत में विदुर यमराज के अवतार थे। जैसे आप सभी को मैंने पहले भी अपनी इस वीडियो में बता रखा है कई सारी में कि जो विदुर चाचा थे, जो कि सबसे ज्यादा ज्ञानी थे, वह यमराज के अवतार थे। यमराज को ऋषि मांडव्य के श्राप के कारण उन्हें मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ा था। देखो भाई, सबने मतलब जिनका भी जन्म हुआ उनको कोई ना कोई श्राप की वजह से ही उनको जन्म लेना पड़ा था मृत्यु लोक पे। विदुर धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र में निपुण थे। जैसे कि मैंने बताया आपको, वो बहुत ही ज्यादा ज्ञानी थे। उन्होंने जीवन भर कुरुवंश के हित के लिए ही कार्य किया। वो भाई कभी भी मतलब कुरुवंश का उन्होंने कभी भी, हस्तिनापुर को कभी बुरा नहीं चाहा। तीसरा और चौथा, यदुवंशी राजा सूरसेन की प्रथा नामक कन्या व वासुदेव नामक पुत्र था। एक कन्या को राजा सूरसेन अपनी बुआ के संतान नहीं, लड़के कुंती भोज को गोद दे दिया था। कुंती भोज ने इस कन्या का नाम कुंती रखा। कुंती का विवाह राजा पांडु से हुआ। जैसे कि आप पता है आपको कि युद्ध तो पांडवों और कौरवों के बीच में होता, तो पांडवों का जन्म कैसे हुआ और पांडवों के पिता जो कि पांडु थे, उनकी पत्नी जो कुंती थी, उनका विवाह कैसे उनसे हुआ, उनका जन्म कैसे हुआ था। तो और 10वां मतलब 5वां भाई, 10वां कह रहा हूँ गलती से, सॉरी। 5वां, जब कुंती बाल्यावस्था में थी, उससे समय उसने ऋषि दुर्वासा की सेवा की थी। जैसे कि आपको मैंने पहले ही बता रखा है कि जब वह छोटी सी अवस्था में थी तो उन्होंने ऋषि दुर्वासा की सेवा की थी। सेवा से प्रसन्न होकर ऋषि दुर्वासा ने कुंती को एक मंत्र दिया था। और भाई जैसे कि आप सभी को पता है, पहले सब ऋषि वगैरह जो होते थे वो किसी की सेवा से भी खुश हो जाते थे, जो उनकी सेवा अच्छी करता था, और उन्हें मतलब वर दे देते थे, कुछ वरदान दे देते, जिस वजह से किसी भी देवता का वह आवाहन करते तो उसे पुत्र की प्राप्ति हो सकती थी। विवाह से पूर्व इस मंत्र की शक्ति देखने के लिए कुंती ने सूर्य देव का आह्वान किया, जिसके फल रूप स्वरूप कर्ण का जन्म हुआ। जैसे कि आपको पता है कि कुंती को विश्वास नहीं होता कि ये मंत्र काम करेगा या नहीं, तो उन्होंने गलती से सूर्य देव का आह्वान किया इस मंत्र को चेक करने के लिए, और सूर्य देव ने प्रकट होके कर्ण को उनकी गोद में सौंप दिया, जो कि आपको पता है वो सबसे बड़ा भाई था पांडवों का। तो ये कहानी थी भाई कर्ण के जन्म की भी। तो उम्मीद करता हूँ गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं गाइस तब तक के नेक्स्ट वीडियोस में।